कभी सोचा है क्यों उज्जैन को महाकाल की नगरी कहते हैं? क्यों यहां कहते हैं कि अगर कोई सच्चे दिल से पुकारे तो खुद कालों के भी काल महाकाल उसकी रक्षा करते हैं? बहुत साल पहले उज्जैन की गलियों में रहता था एक गरीब ब्राह्मण सोमदत्त। छोटा सा मिट्टी का घर, टूटी झोपड़ी, पर रोज सुबह उठकर सबसे पहला काम महाकाल के मंदिर में दीपक जलाना। कई बार भूखा पेट, पर पूजा कभी नहीं रुकी। गांव के लोग हंसते थे। अरे सोमदत्त, भगवान ने तुझे क्या दिया? तेरे घर में तो चूल्हा भी ठंडा रहता है। सोमदत्त बस मुस्कुरा देता था। महाकाल देख रहे हैं, उनका दिया कभी खाली नहीं जाता। एक रात सावन का महीना था। सोमदत्त मंदिर के पिछवाड़े सो रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके माथे पर राख लगाई हो। आंखें खुली, सामने खड़ा था एक अघोरी। काला शरीर, जटाओं में उलझे सर्प, गले में रुद्राक्ष की माला और आंखों में जलता हुआ शमशान। अघोरी बोला, सोमदत्त, तुझे क्या चाहिए? सोमदत्त थोड़ा घबराया, पर झुका और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे महाकाल चाहिए। अघोरी हंस पड़ा, तुझे अमरता दे सकता हूं, खजाना दे सकता हूं, सिद्धि दे सकता हूं। पर सोमदत्त बोला, मुझे अमरता नहीं चाहिए, मुझे महाकाल पर भरोसा चाहिए। अघोरी की आंखें चमक गई। उसने कहा, याद रख सोमदत्त, जब पाप बढ़ेगा रुद्र जागेगा और तू साक्षी बनेगा। रख सोमदत्त, जब पाप बढ़ेगा रुद्र जागेगा। समय बदला, उज्जैन में एक नया जमींदार आया। उसने भोले भाले गांव वालों की जमीन हड़प ली। गरीबों की झोंपड़ी टूटी, खेत बिके, बच्चों को भूख लगी। सोमदत्त का घर भी छिन गया। वो अब मंदिर के बाहर ही रहने लगा। लोगों ने कहा, अब क्या करेगा सोमदत्त, अब कौन तेल्हा भगवान? सोमदत्त रोज महाकाल के सामने बैठता, माथा टेकता और कहता, हे महाकाल, अब कब जागोगे? फिर आई वो रात, अमावस्या की रात। मंदिर के गर्भगृह में दीपक जल रहा था, पर हवा इतनी तेज चली कि वो दीपक बुझ नहीं पाया। सोमदत्त वहीं बैठा था, ध्यान में लीन। तभी उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। पीछे देखा, वही अघोरी। इस बार अघोरी मुस्कुराया और बोला, सोमदत्त, अब तेरा रुद्र जागेगा। अचानक सोमदत्त के माथे पर तीसरे नेत्र का चिन्ह उभर आया। उसकी आंखों में आग जल उठी, शरीर से भस्म गिरने लगी और पूरे मंदिर में डमरू की आवाज गूंज उठी। उधर जमींदार अपनी हवेली में सो रहा था। दरवाजे अपने आप खुले। एक तेज हवा अंदर घुसी और उस हवा के बीच खड़ा था सोमदत्त। पर यह सोमदत्त अब साधारण ब्राह्मण नहीं था, ये रुद्र सोमदत्त था, महाकाल का साक्षात अंश। जमींदार ने डर कर पूछा, तू कौन? सोमदत्त की आंखें लाल हो गईं। उसने सिर्फ एक बात कही, महाकाल की नगरी में पाप का राज नहीं चलेगा। अगले ही पल हवेली के खंभे टूट गए, दीवारें कांप उठीं और जमींदार के साथ उसके पाप भी जलकर भस्म हो गए। सुबह उज्जैन के लोग दौड़े तो देखा सोमदत्त महाकाल के द्वार पर बैठा था। माथे पर भस्म, आंखें बंद और हाथों में वही दीपक। पर इस बार उसकी सांसें थम चुकी थी। कहा जाता है वो अमर हुआ, महाकाल में लीन हो गया। और आज भी उज्जैन में कहते हैं, जहां पाप बढ़ता है वहां रुद्र रूप में सोमदत्त फिर लौटता है। तो याद रखना, महाकाल की नगरी में कोई छल कर सकता है, पर बच नहीं सकता। जय महाकाल।